अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं शुरू करने वाली हूँ अरबी का लेसन नंबर 1, जिसमें हम अरबी सीखेंगे, वो भी इंग्लिश के साथ। यानी जिसे अपन ने इंग्लिश में ग्रामर में यूज़ करा था कि हर तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह होते हैं, या सब्जेक्ट किस तरह होता है, या ऑब्जेक्ट कौन होता है, और फाइल कौन होता है, या फेल कौन होता है, वर्ब कौन होता है। इसी तरह अपन अरबी में भी करने वाले हैं कि आज अरबी का जो लेसन है मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और आज से हम कुरानिक अरबी जो होती है, जिससे हम कुरान को समझ सकें, वो अरबी में यूज़ करने वाली हूँ। तो आज मैं आपको सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं रब्बी यस्सिर वला तो अस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ये जो कोर्स है हमारा अच्छे से शुरू हो जाए और इसकी इब्तिदा हो गई है। और आज मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जो मैं अरबी सिखा रही हूँ, मैं खुद इतनी अच्छी स्कॉलर नहीं हूँ अरबी की, तो प्लीज़ मुझे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। मैं कोई अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ और आपको भी थोड़ा थोड़ा सिखाने की कोशिश कर रही हूँ अरबी। ठीक है, ओके। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अरबी का जो होता है वो एक बेमानी लफ्ज होते हैं और एक मानी लफ्ज होते हैं। तो कुरानिक अरबी में जो होते हैं वो हर एक के मानी है। मतलब कुरानिक अरबी में यानी कुरान में कोई भी लफ्ज बेमानी नहीं है, और वो सिर्फ सारे ही मानी लफ्ज है। तो उन मानी लफ्जों को हम जो है वो कलीमा कहते हैं। अब इन कलीमा में जिस तरह से इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसी तरह अरबी में भी एक पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे इस्म, फेल और हरूफ। इन तीनों चीजों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, या एक मुरक्कब बनता है, या कोई एक अच्छा सा सेंटेंस अरबी का आपको बनाना है, या कुरानिक अरबी आपको समझनी है। तो इन तीनों का बहुत ही ज्यादा महत्व है, यानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। इस्म यानी नाउन, वर्ब मतलब फेल, और हरूफ मतलब प्रीपोजिशन। ठीक है। उसी तरह इसमें नाउन क्या होते हैं अरबी के? अरबी में नाउन जो होते हैं वो फर्स्ट तो होता है जिन्स, अदद, वसत और एराब। ठीक है। जिन्स क्या होता है? जिन्स मतलब कि जेंडर या फीमेल, मेल, या उसका जो जेंडर है पर्सन का, उसे जिन्स बोलते हैं। उसी तरह अदद किसको बोलते हैं? सिंगुलर, प्लूरल या डुअल। तो जो अरबी होती है उसके अंदर सिंगुलर प्लूरल की जगह एक बीच में एक डुअल भी आता है, यानी दो दो इंसानों की जो संख्या होती है उसको डुअल बोलते हैं। ये एक चीज नई है अरबी में, सिंगुलर, प्लूरल और डुअल। यानी डुअल यानी दो इंसान का, किस तरह आप उसको डिनोट करेंगे, इस तरह सिंगुलर, प्लूरल और डुअल होता है। ठीक है। उसी तरह वुसत, वुसत मतलब इसकी एक कैपेसिटी होती है। किसी भी वाक्य की कोई कैपेसिटी है, कोई आयत है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये डेफिनेट नाउन है या इनडेफिनेट नाउन है, इसका एक कैपेसिटी होती है। उसी तरह अरबी में एक नई चीज होती है एराब। एराब मतलब मूड्स यानी स्टेटस यानी हरकत। ठीक है। या तो ये है ना, ये अल्फाज जो होते हैं वो रफा में होते हैं, या नसब में होते हैं, या जर में होते हैं। तो ये रफा होता है, ये नसब होता है, और ये जर होता है। ठीक है। तो ये एराबी हालत जो है, इनसे अपने को आयत का जो है वो स्टेटस पता लगता है, या एक अच्छा सा मतलब आपको पूरी आयत का जो है वो मीनिंग किस तरफ जा रहा है, या किस तरह डिनोट हो रहा है, वो उसकी हालत क्या है, उसे एराब बोलते हैं। एक तरह से एक मूड और स्टेटस भी बोलते हैं इसको, एराब को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज नाउन। ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है वो फेल होता है। फेल और फाइल एक अलग अलग चीज होती है। ठीक है। तो ये जो फेल होता है वो वर्ब होता है। तो इसका जो टाइप होता है उसमें माजी होते हैं या मुजारे होते हैं। ठीक है। जैसे अपन ने इंग्लिश में पढ़ा था फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, उसी तरह अरबी में भी 3 टेंस होते हैं, लेकिन अरबी में सिर्फ 2 ही टेंस होते हैं। जैसे माजी का जो टेंस होगा उसे पास्ट टेंस जो होगा वो फेल में आएगा, और मुदारे जो होगा उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही टेंस आ जाएंगे। ये अरबी में एक नोट करने वाली चीज ये होती है कि जो मुदारे होते हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ही डिनोट करते हैं, यानी बताते हैं कि वो किस तरह से सेंटेंस बना है, माजी में है या मुजारे में है। ठीक है। तो जो पास्ट टेंस होगा वो माजी होगा, और मुदारे जो होगा
वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ही बताएगा अरबी में, ठीक है। इसका एक फेल का ये एक रूल है कि माजी और मुजारे ये दो 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 जमाने में या दो टाइमिंग में टेंसेस आते हैं या आयतें आती हैं, माजी या मुदारे। तो इसमें फेल मतलब कि क्रिया क्रिया का यानी कि होना पाया गया है किसी टाइम में, यानी कि पास्ट टाइम मतलब पिछले जमाने में या प्रेजेंट जमाने में या होने वाले फ्यूचर के जमाने में, तो उसे फेल कहेंगे, ठीक है। तो ये अपना तीनों टेंसेस में आ गए हैं जो इंग्लिश में होते हैं। उसी तरह अरबी में माजी और मुदारे होते हैं, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो मुदारे जो होता है वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को डिनोट करता है, और माजी जो होता है वो पास्ट की बातों को या पास्ट के सेंटेंस को डिनोट करता है। उसी तरह प्रिपोजिशन क्या होते हैं, आपको कलमे की 3 अकसाम के बारे में अभी मैंने समझाया था, इस्म, फेल और प्रिपोजिशन। तो इन तीनों से ही मिलकर एक सेंटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो अपन ये है अब जो है प्रिपोजिशंस को देखने वाले। प्रिपोजिशंस मतलब क्या होता है, हरूफ। हरूफ मतलब पूर्व सर्ग। किसी भी सेंटेंस में आपको या किसी भी आयत में आपको लगे हुए दिख जाते होंगे। आपने नोटिस किया होगा कुरान में भी अला आ रहा है, कहीं इला आ रहा है, कहीं ली आ रहा है, कहीं फी आ रहा है। ये जो होते हैं ये सारे जो होते हैं वो प्रिपोजिशंस होते हैं। जैसे कि ऑन, इला मतलब टू, ली मतलब फॉर। इस तरह से जो होते हैं वो सारे प्रिपोजिशन होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ। द बॉय इज इन द हाउस, यानी कि अल वलदु फी अल बेतिंग, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। तो आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए कि प्रिपोजिशंस क्या होते हैं। प्रिपोजिशंस एक सेंटेंस में आपको हर जगह मिल जाएंगे लगे हुए। जैसे इन, यहाँ पर फी है, ठीक है, ये एक प्रिपोजिशन है फी, इन दोनों के बीच। अल वलदु फी अल बैती, ठीक है। ये इसका एक प्रिपोजिशंस का आपको एक अच्छे से नोट कर लीजिए अच्छे से। जब भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आता है तो जो अगला हरूफ होता है, जो नेक्स्ट हरूफ होता है, वो हरफे जर में चले जाता है। हरफे जर का मतलब होता है ये इस तरह से जार मजरूर लग जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये एक हरफे जर होता है। जो हरूफ होते हैं या प्रीपोजिशन होते हैं ये सारे, या इसके अलावा भी जो प्रीपोजिशंस आते हैं उसके अंदर एक लग जाता है, जार मजरूर लग जाता है, यानी नीचे की तरफ जेर लग जाता है अगले वाले वर्ड पर। ये इसका इफेक्ट इसके ऊपर डालता है, ठीक है। तो ये मेन चीज है इसकी। इसको नोट कर लीजिए कि जब भी हरफे जर आएगा यानी कि प्रिपोजिशन जब भी आएगा तो जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसके अंदर नीचे जेर लग जाएगा, यानी जार मजरूर हो जाएगा वो वर्ड। अल्लाह हाफिज।